जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अभी श्रीमद् भागवत शब्दार्थ अध्ययन कर रहे हैं और हम केवल भागवत अध्ययन नाम की फेसबुक आईडी से हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद में हमारा ये जो चैनल है इस यूट्यूब चैनल में हम वीडियो डालते हैं। तो आइए हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हमने कल पढ़े हैं 4वां अध्याय। तो 4वें अध्याय के अंत में हमने पढ़े थे जब सनकादिक कुमार श्रीमद् भागवत का महात्म्य कह रहे थे, उस समय भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वहां पर आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद में सब भक्ति माता ने पूछा कि हम कहाँ पर बैठे। तो सनकादिक कुमारों ने बताया कि भक्तों के चित्तों में जाकर के विराजमान हो जाओ, वैष्णवों के चित्त में जाकर के विराजमान हो जाओ। तो भक्ति माता वैष्णवों के चित्तों पर विराजमान हो गई। तो विराजमान होने के बाद में फिर क्या हुआ, तो यहाँ कहते हैं 5वें अध्याय के प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव तथा डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए, गुरुदेव के चरणों को मैं स्मरण करता हूं और अध्यापन की ओर प्रवेश करते हैं। आइए 4वें अध्याय के प्रारंभ में सूत उवाच, माने सूत जी कहते हैं, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला। अथ माने इसके बाद में वैष्णव चित्तेषु माने वैष्णवों के चित्तों में अलौकिकीं भक्तिम दृष्ट्वा माने अलौकिक भक्ति देख करके, अलौकिकीं भक्तिम माने अलौकिक भक्ति, दृष्ट्वा माने देख करके भक्तवत्सल भगवान माने भक्तवत्सल भगवान, निज लोकम माने अपने लोक को, परित्यज्य माने त्याग करके। ये जो श्लोक है इसका पूरा मतलब ये पूरा वाक्य केवल 4वें श्लोक में ही पूर्ण होता है। 4वें श्लोक में ही यह वाक्य पूर्ण होगा। तो आप लोग ध्यान दें, वहां जाकर के हम पूर्ण करेंगे। भगवान अपना लोक छोड़ करके, तो बोले कैसे भगवान, तो यहाँ भगवान के बहुत विशेष गिनाए जाते हैं। यहाँ बताते हैं, वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः। वनमाली माने वनमाला लगाए हुए हैं, और घनश्याम माने मेघ जैसे सांवले वर्ण के हैं, और पीतवासा माने पीले वस्त्र धारण किए हैं, और मनोहरः माने मन को हरण करने वाले हैं, और कांची कलाप रुचिरः, कांची माने करधनी की, कलाप माने लड़ियों से, रुचिरः माने सुंदर हैं, बड़े सुसज्जित हैं, करधनी की लड़ियों से सुसज्जित हैं। और मुकुट कुंडल लसत, मुकुट कुंडल माने मुकुट और कुंडल से, लसत माने शोभायमान है। और क्या है, तो कहते हैं, त्रिवंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः। त्रिभंग ललिता, त्रिभंग माने त्रिभंग होने के कारण 3 जगह से भगवान टेढ़े रहते हैं। तो त्रिभंग, त्रिभंग माने त्रिभंग होने के कारण ललिता माने सुंदर हैं, और चारु माने सुंदर, कौस्तुभेन माने कौस्तुभ मणि से, विराजित माने विराजित हैं, और कोटि मन्मथ लावण्य, कोटि माने करोड़ों, मन्मथ माने कामदेव के समान, लावण्य माने सुंदर हैं। देवताओं में परम सुंदर माना जाता है कामदेव को। तो कामदेवों की करोड़ों सुंदरता को एकत्रित करें और एक और उसको रखें और एक और भगवान श्री कृष्ण को रखें, तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी ज्यादा होगी कि वो कामदेव की करोड़ों सुंदरता भी फीकी पड़ जाएगी, ऐसा बताते हैं विद्वान।
तो कोटि मनमथ लावण्य, कोटि माने करोड़ों, लावण्य मनमथ माने कामदेव के समान, लावण्य माने सुंदरता है, और हरिचंदन चर्चित, हरिचंदन माने हरिचंदन से, चर्चित माने पूजित है। और आगे क्या है? परमानंद चिन्मूर्तिरे मधुरो मुरलीधरः आविवेश सुभक्तानां हृदयान्यमलानि च। परम आनंद चिन्मूर्ति माने परम आनंद चैतन्य मूर्ति, और मधुरः माने मधुर, और मुरलीधरः माने मुरली धारण करने वाले। ऐसे भगवान अपना लोक छोड़ करके, निज लोकम परित्यज्य ऊपर आया था ना पहला श्लोक में, उसमें अपना लोक छोड़ करके स्वभक्ता नाम माने अपने भक्तों के, अमलानी हृदयानी आविवेश, अमलानी माने निर्मल, हृदयानी माने हृदयों में, आविवेश माने प्रविष्ट हो गए। और उसके बाद में फिर वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः। वैकुंठवासिनः माने वैकुंठवासी, वैकुंठ में रहने वाले, ये जो उद्धवादय वैष्णवाः, उद्धवादयः माने उद्धवादी, वैष्णवाः माने जो वैष्णव हैं, तत्कथा श्रवणार्थम, तत्कथा श्रवणार्थम माने वो भागवत की कथा श्रवण के लिए, गूढ़ रूप ते माने वे, गूढ़ रूपेण माने बड़े गोप्य रूप से, संस्थिता माने रहे बैठ गए। वैकुंठवासी उद्धव लोग भी आ गए बड़े गोप्य रूप से। उसके बाद में फिर क्या हुआ? तो कहते हैं तदा जय जया रावो रस पुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिस्स मुहो शंख रवोप्यवत। तदा माने उस समय जय जय आरावः, जय जय माने जय जयकार का, आराव माने शब्द हुआ, आराव माने शब्द, और अलौकिकी रसपुष्टि, अलौकिकी माने अलौकिक, रसपुष्टि माने रस की पुष्टि हुई है। और चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, चूर्ण माने धूल, अबीर गुलाल आदि की धूल, और प्रसून माने फूल, इनकी वृष्टिश्च माने वृष्टि भी हुई है। और मुहु माने बारंबार, शंख रवः अपि अभूत्, शंख रवः माने शंख की आवाज, अपि माने भी, अभूत् माने हुई है, शंख की शंख ध्वनि भी हुई है। उसके बाद में तत्सवा संस्थिता नाम च देह गेहात्म विस्मृतेः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। तत्सवा संस्थितानाम, तत्सवा माने उस सभा में, संस्थितानाम माने रहने वालों का, देह गेहात्म विस्मृति, देह माने शरीर, गेह माने घर, र आत्म विस्मृति माने अपनी भी विस्मृति हो गई, सब भूल गए। और तन्मयावस्थाम दृष्ट्वा, तन्मयावस्थाम माने तन्मय अवस्था को, दृष्ट्वा माने देख करके, नारदः माने नारद जी ने, वाक्यम माने वाक्य, अब्रवीत माने बोलने लगे, नारद जी कहने लगे। तो नारद जी क्या कहते हैं? अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाशठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। मुनीश्वराः माने हे मुनीश्वरो, अयं महिमा अलौकिकः, अयं माने यह, सप्ताहजन्य, सप्ताहजन्य श्रीमद् भागवत सप्ताहजन्य महिमा माने महिमा, भागवत की महिमा, अलौकिकः माने अलौकिक है, मया अद्य विलोकितः, मया माने मेरे द्वारा, मैंने, अद्य माने आज,
विलोकितः मैंने देख लिया। ये भागवत की महिमा जो है वो बहुत बड़ी है, मैंने आज देख लिया अपनी आंख से। क्योंकि ये माने जो मूढ़ा माने मूढ़ और सठा माने सठ, अत्र माने यहाँ, पशु पक्षिणः माने पशु और पक्षी हैं, सर्वे अपि माने वे सब निष्पापतमा भवन्ति, निष्पापतमा माने पाप से रहित, भवन्ति माने होते हैं, हो रहे हैं। और अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अगौग विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत। अतः माने इस कारण नृलोके माने मनुष्य लोक में किंचित माने कुछ भी चित्तस्य शोधाय माने चित्त को पवित्र करने के लिए, कलौ माने कलियुग में, पवित्रम माने पवित्र वस्तु नास्ति नहीं है। भागवत के अलावा चित्त को पवित्र करने के लिए कोई दूसरा चीज नहीं है। और अघ ओघ विध्वंसकरम तथैव, तथैव माने उसी प्रकार, अघ ओघ माने पाप के समूह को, विध्वंसकरम माने विध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए, भूवि माने पृथ्वी तल में, अन्यत माने दूसरा, कथा समानम माने कथा समान, नास्ति माने नहीं है। भागवत के अलावा चित्त को पवित्र करने के लिए कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो एक प्रश्न पूछते हैं फिर नारद जी सनकादिक कुमारों से। बोले प्रश्न क्या है? तो बताते हैं, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालु विरलोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्ग। कथामयेन माने कथामय, सप्ताह यज्ञेन माने सप्ताह यज्ञ से, के माने कैसे कैसे लोग, विशुद्ध्यन्ति माने पवित्र होते हैं, मह्यम वदन्तु मुझे बताओ, मह्यम माने मुझे, वदन्तु माने बताओ, कृपालु भी माने कृपालु आप लोगों ने, लोकहितम माने लोक का हित, विचार्य माने विचार करके, कह अपि नवीन मार्ग प्रकाशित, कपि माने कुछ, नवीन मार्ग माने नवीन मार्ग, प्रकाशित माने प्रकाशित किया है। तो आगे कुमाराउचु माने कुमार जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः माने जो मानव, सर्वदा माने सर्वदा, पापकृतः माने पाप करते हैं, रोज पाप करते हैं, और सदा माने निरंतर, दुराचार रता माने दुराचार में रत हैं, और विमार्गगाः माने कुमार्गगामी हैं, और क्रोधाग्नि दग्धाः माने क्रोध रूपी अग्नि से जले हुए हैं। क्रोध रूपी अग्नि से रोज जलते हैं, थोड़ी सी बात पर गुस्सा शुरू। और कुटिलाः माने कुटिल स्वभाव के हैं, टेढ़े, शरीर के टेढ़े नहीं, स्वभाव के टेढ़े। और कामिनः माने जो कामी हैं, ऐसे ते माने वे लोग, कलौ माने कलियुग में, सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, सप्ताह यज्ञेन माने सप्ताह यज्ञ के द्वारा, पुनन्ति माने पवित्र होते हैं। और फिर आगे कहते हैं, सत्येन हीना पितृमातृदोषकाश तृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताः एदाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्येन हीनाः, सत्येन माने सत्य से, हीनाः माने जो हीन है, और पितृ मातृ दूषकाः माने पिता और माता को दोष देने वाले हैं अनावश्यक, और तृष्णाकुलाः माने जो तृष्णा से आकुल हैं, और आश्रम धर्म वर्जिताः जो आश्रम के धर्म से वर्जित हैं। मतलब जीवन में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास। और जो आश्रम में जो पालन करना चाहिए, जो पालन नहीं करते हैं,
कैसे पालन करना चाहिए बाद में सप्तम स्कंद में आएगा, आप लोगों को वहीं पता चलेगा। और ये माने जो दाम्भिका माने दाम्भिक है, दिखाने के लिए कर्म करते हैं, और मत्सरिण अपि माने मत्सर भी हैं। बोले मत्सर किसको कहते हैं? जो दूसरों की उन्नति नहीं देख सकता है उसे मत्सर कहते हैं, मत्सर दोषी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अपना बेटा फेल हो गया स्कूल में कोई चिंता नहीं है, पड़ोसी का बेटा फर्स्ट हुआ है इसकी चिंता पड़ी है लोगों को। तो ये जो स्वभाव है इसे कहते हैं मत्सर। और हिंसका माने जो हिंसक हैं, ते माने वे सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सप्ताह यज्ञेन माने सप्ताह यज्ञ से, कलौ माने कलयुग में, पुनन्ति माने पवित्र होते हैं ऐसे लोग भी। और कौन कौन तो आगे बताते हैं, पंचोग्र पापाश्चल छदमकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्रये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंच उग्र पापाः माने 5 प्रकार के उग्र पाप करने वाले। बोले 5 प्रकार के उग्र पाप कौन कौन से हैं? तो बताया जाता है मदिरा पान करना, ब्रह्म हत्या करना, सुवर्ण की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन करना और विश्वासघात करना। ये 5 प्रकार के पाप होते हैं जो 5 प्रकार के उग्र पाप करते हैं। और छल छदमकारिणः जो छल करते हैं और कपट जो करते हैं, छल छदमकारिणः। और क्रूराः माने जो क्रूर हैं, और पिशाचा इव निर्दयाः पिशाचा इव माने पिशाचों की तरह, निर्दयाः माने जो निर्दयी, ये जो निर्दया माने निर्दयी हैं। और ब्रह्मस्व पुष्टा माने ब्रह्मस्व से जो पोषित हैं। ब्रह्मस्व माने ब्राह्मण का धन, जो ब्राह्मण का धन लूट करके स्वयं को पोषित करते हैं, इसे इन्हें ब्रह्मस्व लगता है। तो ब्रह्मस्व पुष्टा माने ब्रह्मस्व से जो पोषित हैं। और व्यभिचारकारिणः माने जो व्यभिचारकारी हैं, ते माने वे सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सप्ताह यज्ञेन माने सप्ताह यज्ञ से, कलौ माने कलयुग में, पुनन्ति माने पवित्र होते हैं। और फिर आगे कहते हैं, कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, मनसापि माने मन से भी, नित्यम माने निरंतर, सठाह माने 60 लोग, हठेन माने हठ पूर्वक, ये माने जो सठा माने 60 हैं, पातकम प्रकुर्वन्ति माने पाप करते हैं। जो 60 हैं वो वही 60 बड़े हठ पूर्वक का शरीर से, वाणी से, मन से नित्य पाप करते हैं। और परस्व पुष्टाह माने परस्व से जो पोषित है, दूसरों के धन से जो पोषित हैं, मतलब दूसरों के धन को चोरी करके डकैत करके जो लाते हैं और पोषित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है परस्व पुष्टा। और मलिना माने मलिन स्वभाव के जो हैं, और दुराशया माने जिनका आशय बहुत खराब हो, ऐसे लोग जो हैं, ते माने वे सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सप्ताह यज्ञेन माने सप्ताह यज्ञ से, कलौ माने कलयुग में, पुनन्ति माने पवित्र होते हैं। तो आगे बताते हैं फिर, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अत्र माने यहाँ, पुरातनम इतिहासम ते कीर्तयिष्यामः। पुरातनम माने पुराना, इतिहासम माने इतिहास, ते माने तुमको, आपको, कीर्तयिष्यामः माने हम कहेंगे, हम बताएंगे। यस्य माने जिसका, श्रवण मात्रेण माने श्रवण मात्र से, पाप हानि माने पाप की हानि, प्रजायते माने होती है, पाप खत्म होता है। बोले कौन सा इतिहास? तो आगे कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व मबुत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। पूर्वम माने पहले, तुंगभद्रा तटे
तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तमम पत्तनम अभूत। उत्तमम माने बहुत सुंदर, पत्तनम माने शहर, अभूत माने था। और यत्र माने जहाँ, वर्णाः माने चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण, स्वधर्मेण माने अपने धर्म से, सत्य सत्कर्म तत्पराः, सत्य और सत्कर्म में तत्पर थे। इस प्रकार से सत्य में और सत्कर्म में रहते थे। और फिर वहां और कौन थे? एक ब्राह्मण थे। बोले कौन सा? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। तस्मिन् पुरे माने वह, तस्मिन् माने वह, पूरे माने शहर में, सर्व वेद विशारद माने सभी वेदों के विशारद, आत्मदेव माने आत्मदेव ब्राह्मण, श्रौतस्मार्तेषु निष्णात, श्रौत स्मार्तेषु माने श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म में, निष्णात माने निष्णात थे। श्रौत माने वेद ने जो बताया उसे श्रौत कर्म कहते हैं, और पुराणों ने जो बताया उसे स्मार्त कर्म कहते हैं। तो ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण निष्णात थे। बोले द्वितीय इव भास्कर, द्वितीय भास्कर इव माने दूसरे सूरज की तरह थे। और भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता सुवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। लोके माने संसार में, वित्तवान माने धनवान होकर भी, भिक्षुका माने भिक्षा करते थे, उनका काम भिक्षा करना, लेकिन बड़े धनवान थे। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, तत्प्रिया माने उनकी पत्नी, उनकी प्रिया, धुंधुली माने धुंधुली, स्मृता माने कही जाती थी, अथवा धुंधुली नाम की उनकी पत्नी थी। और स्वभाव कैसा था उनका? स्ववाक्य स्थापिका माने अपने वाक्यों को स्थापना करने वाली, जो बोलती वो होना ही चाहिए, ऐसा स्वभाव था। नित्यम माने निरंतर, ऐसा स्वभाव था। और देखने में सुंदरी माने बहुत सुंदरी थी। और सुकुला उद्भवा माने अच्छे कुल में इनका उत्पन्न न हुआ था, अच्छे कुल में इनका जन्म हुआ था, सुकुलोद्भवा। और स्वभाव क्या? और आगे बताते हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सुराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता माने दूसरों की बात करती रहती थी, लोगों की बात करना उनकी आदत पड़ी थी। और क्रूरा माने बहुत क्रूर थी। और प्रायशः माने ज्यादातर, बहुजल्पिका माने बहुत बोलती थी, बोले बिना रह नहीं सकती। और गृह कृत्येषु सूरा च, गृह कृत्येषु माने घर के कामों में, सूरा माने बहुत सूर थी, बहुत जल्दी करती थी। और कृपणा माने कृपण थी। और कलह प्रिया माने कलह झगड़ा इनको बहुत प्रिय लगता था। ऐसा स्वभाव था, ऐसा स्वभाव था इनका। जब मैं इस प्रसंग में पहुंचता हूं तो एक दृष्टांत मुझे याद आता है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक समय की बात, एक गुरुजी गुरुकुल चलाया करते थे। और उस गुरुकुल में एक विद्यार्थी था, गुरुजी की सेवा करता था, बढ़िया तरह से अध्ययन करता था। और गुरुजी उस शिष्य बड़े आनंद से बैठते थे, रहते थे। और जो गुरुजी की पत्नी थी, गुरु माता, वो एक नंबर की कर्कशा, बहुत खराब स्वभाव की। गुरुजी थोड़ा सा बोल दिए तो दो चार डांट लगाई बिना रह नहीं पाती, ऐसा स्वभाव था उनका। तो जो शिष्य था, शिष्य गुरुदेव को कभी कभी छेड़ देता, गुरुदेव ऐसी पत्नी विवाह करने से तो ब्रह्मचारी रहना बहुत अच्छा है, गुरुदेव कहा करता था। गुरुदेव कहा करते थे, देख बेटा, हमें भी अपनी इच्छा से नहीं, पता नहीं कि ऐसा स्वभाव है, क्या पता मुझे, मैंने शादी कर ली, शादी करने के बाद में पता चल गया, अब इनको वापस तो कहीं कर नहीं सकते। तो उसने बताया, कम से कम गुरुदेव आप इतने पढ़े लिखे हो, कुंडली भी देखते हो, थोड़ा सा कुंडली देखने स्वभाव का पता चलता। और गांव में पूछना चाहिए था, अड़ोस पड़ोस में जाकर कि इनका स्वभाव कैसा है, तो थोड़ा सा पता चलता। गुरुदेव ऐसी शादी तो हम जीवन में कभी नहीं करेंगे,
अच्छी लड़की कहीं से मिल गई तो शादी जरूर करूंगा, लेकिन आपकी जो गुरु पत्नी है ना, गुरु माता, ऐसी से तो शादी जीवन में होगी ही नहीं मेरी, तो कह करके बोलता था। गुरुजी कहा करते थे, देख बेटा, ये हमारे बस में नहीं होती, ये सब ये ईश्वर के बस में, क्या लिखा है ये अभी कह नहीं सकते, गुरुदेव कहा करते थे। अब क्या हुआ, समय बीतता गया, विद्यार्थी ने भी अध्ययन किया, विद्या पूरी हुई तो गुरुदेव को गुरुदास दक्षिणा करके विद्यार्थी घर की ओर चला गया। तो विवाह का उसका भी दिन आया, उसकी भी शादी हो गई। जब शादी हुई तो पत्नी कैसी आई, गुरु माता जैसी थी उसके कुछ 10 गुने ज्यादा कर्कशा मिल गई। अब क्या करें, विवाह तो हो गया, जीवन चलाना पड़ रहा था, चल ही रहा था, जैसे तैसे चल रहा था। तो कुछ सालों के बाद में गुरुदेव विद्यार्थी के घर में आ रहे हैं। विद्यार्थी ने दूर से ही देखा हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। अब विद्यार्थी को समस्या हुई कि गुरुदेव आ रहे हैं और ये थोड़ी देर में अपना स्वभाव दिखाएगी, थोड़ी देर में अपना स्वभाव दिखाएगी, क्यों तो समस्या होगी। तो क्या करें, अपनी पत्नी से जाकर के बुला रहे, पत्नी देवी एक बात मैं बताता हूँ, गुरुदेव देख रहा हूँ दूर से, हमारे घर में ही आ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बाल्यावस्था में मैं गुरुदेव को कहा करता था कि गुरु माता कुछ कर्कशा थी, तो आपकी जैसी पत्नी तो मैं जीवन में शादी करूंगा ही नहीं, ऐसा मैं बोलता था। तो आप कृपा करके ये करो कि जब तक गुरुदेव हमारे घर में रहे कि मैं जो बात कहता हूँ फट से मानो। तो उसने कहा कि ये काम तो मेरे से नहीं होगी, ये काम मेरे से नहीं होगा। तो उसने पूछा तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो पत्नी बोली, एक काम करते हैं, 3 बात मान लेते हैं, 3 बात आप जो बताओ, 3 से 4वां नहीं, 3 तक मैं मान लेती हूँ। तो उसके बाद में जब गुरुदेव पहुंचते हैं तो गुरुदेव का स्वागत किया, गुरुदेव को आसन पर विराजमान कराया, गुरुदेव का चरण प्रक्षालन किया, चरणोदक चरण का जल सिर में लगाया, गुरुदेव की पूजा की। और पूजा करने के बाद में गुरुदेव का भव्य स्वागत हुआ। पत्नी ने भोजन बनाई, भोजन बना करके गुरुदेव को भोजन के लिए बिठाया गया। और पत्नी थोड़ी सी बुलक कड़वी थी, और उसने देखा कि दाल तो बनी है लेकिन गुरुदेव के सामने दाल आई नहीं अब तक। तो उसने कह दिया, अरे तुम्हें कहना पड़ता है कि हर बात को, दाल बनी है गुरुदेव को नहीं दे रही हो। तो उसने कहा, देखो, उसने कहा, ओह जी मैं भूल गई, मैं दे दूंगी अभी, कह करके बड़ी जल्दी से कटोरी ले आए, कटोरी में गुरुजी को डाल दी। उसके बाद में उसने देखा कि गुरुजी को अब तक दूध तो नहीं दिया। तो पत्नी से बोला, अरे मैं रोज बोलता था कि गुरुजी को दूध बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी दूध के साथ में भोजन के साथ में दूध लेते हैं, अब तक नहीं दिया। तो बोली, अरे जी बड़ी गलती हुई है, मैं ला रही हूँ, कह करके दूध ला करके गुरुदेव को दे दी। और फिर उसने देखा तो घी नहीं है। तो उसने कह दिया, अरे हर बात बतानी पड़ती है तुम्हें, अब तक गुरुदेव को घी नहीं दी तुमने। तो उसने कहा, भाई जी अभी दे दूंगी। जा करके दौड़ करके गई, घी लेके आई, क्योंकि 3 बातें तो अब पूरी हुई। उसने भूल गया सब। अब दही मांगी था, गुरुदेव को दही नहीं दिया था। उसने कहा, अरे हर बात बताना पड़ता है, तुमने दही तो नहीं दिया अब तक, दही क्यों नहीं दिया। तो उसके बाद में अब तो उसने कहा कि जाओ दही ला करके गुरुदेव को दे दो। तो दौड़ती हुई चली गई, दही की हंडी उठा करके ला करके अपने पति के सिर के ऊपर बड़े जोर से फेंक दी। और फेंकने के बाद में जो दही की हंडी थी वो तो 2-4 टुकड़े हो गए। अब दही फैल करके पूरा का पूरा शरीर में फैल गया। तो पत्नी क्या कहती है कि ये जो दही की हंडी है वो मैंने अपने माई के घर से लाया हूँ। तो माई कैसे लाई हूँ, तो इसका जो पैसा है मुझे दे दो, अभी निकाल लो ये पैसा, ये तो टूट गया, कह करके चिल्लाने लगी। तो अब गुरुजी ने देख लिया, अरे ये तो बहुत खतरनाक है, अगर हिंदी में बता दूं तो हमारे ऊपर कहीं डंडा न पड़ जाए। कम से कम शिष्य संस्कृत तो समझ लेता था, क्योंकि संस्कृत पढ़ा हुआ था, गुरुजी स्वयं विद्वान थे। तो गुरुजी क्या कहते हैं संस्कृत में, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी भी कर्कशा, हमारी भी कर्कशा, दोनों की अगर तुलना करें तो क्या। तो गुरुजी कहते हैं, अनेक शत भाण्डानि भिन्नानि च ममोपरि, अहो गुणवती भार्या भाण्ड मूल्यम न याचते। अनेक शत भाण्डानि भिन्नानि च ममोपरि, बेटा मेरे सिर पर भी कई हंडी टूट गई है अपनी पत्नी के द्वारा, परंतु दोनों में अगर तुलना करें तो अहो गुणवती भार्या, तेरी पत्नी से मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। बोले क्यों, भाण्ड मूल्यम न याचते, कभी भी इस हंडी का मूल्य वो नहीं मांगते थे।
टूटा देती थी, मारती मुझे, लेकिन जो हंडी का मूल्य है पैसा दे दो कह करके नहीं मांगती थी कभी। इसलिए मेरी पत्नी बहुत अच्छी है कह करके गुरुदेव ने कह दिया। तो कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आती है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव सद्य गुरुदेव जिन्होंने मुझे व्याकरण से भागवत तक पहुंचाई, आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निर्वड़ा गुरुदेव ये दृष्टांत कहा करते थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण की भी ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन क्या करें, शादी हो गई, विवाह हो गया, अब रहना तो पड़ा ही। तो आगे बताते हैं फिर 20वें श्लोक में, एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः अर्था कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकम्। एवं माने इस प्रकार, प्रेम्णा माने बड़े प्रेम से, रममाणयोः माने रमण करते हुए, निवासतोः माने निवास करते हुए, दंपत्योः माने दोनों दंपति का, अर्थाः कामाः तयोवासन तयोः माने उन दोनों का, अर्थाः माने अर्थ और कामा माने काम भी, आसन माने थे, अर्थ काम सब थे, परंतु गृहादिकम माने गृह आदि जो था, सुखाय न सुखाय माने सुख के लिए नहीं था, सब कुछ था लेकिन सुख नहीं था। बोले क्यों नहीं था, तो आगे कल पढ़ेंगे हम, आप लोग कल का इंतजार करेंगे। 20 श्लोक आज हमने पढ़ लिया, तो इसका पूरा तैयार करेंगे, शब्दार्थ भी तैयार करेंगे और आगे हम पाठ की ओर प्रवेश करने, पाठ भी तैयार करेंगे। पाठ बहुत अनिवार्य है, पाठ बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें, और जो कथा वक्ता है वो कम से कम पाठ तैयार करें, शब्दार्थ श्रवण करें, और ये दृष्टांत जो बीच में आते हैं इन दृष्टांतों का भी बढ़िया तरह से तैयार करें, आप लोगों से निवेदन है। और जो घर में बैठे हैं, अन्य कोई कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ भागवत सीखने के लिए हैं लग रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत लाभदायक होगा, हमें पूर्ण विश्वास है और यह निवेदन भी कर रहे हैं। तो आइए हम पाठ की ओर प्रवेश करते हैं। मैं 2 बार बोलता हूं पाठ में, पहली बार जो बोलता हूं आप सुने, दोबारा जब बोलता हूं तो आप भी उच्चारण करें, यह निवेदन आपसे करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। चतुर्थोऽध्याय सुत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर् मधुरो मुरलीधरः आविवेश सुभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जया रावो रसापुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मोहशङ्खरवोऽप्यवत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः
अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढासठाये पशुपक्षिणोऽत्र मूढासठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोकेन नु नास्ति किंचित् अतो नृलोकेन नु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यम् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीनमार्गः प्रकाशिता कोऽपि नवीनमार्गः कुमाराऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता विमार्गगाः सदा दुराचार्यरता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाः सकामिनः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाः सकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास् सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास् तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसकाः ये दाम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्चये क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्चये परस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः परस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकम् कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वा मभुत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः सुधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्दुली स्मृता
स्ववाक्यस्थापिका नित्यम् स्ववाक्यस्थापिका नित्यम् सुन्दरी सुकुलोद्भवा सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका प्रायसो बहुजल्पिका सुरा च गृहकृत्येषु सुरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया कृपणा कलह प्रिया एवं निवसतोः प्रेम्णा एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्योरममाणयोः अर्थाः कामस्तयोरासन् अर्थाः कामस्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकम् न सुखाय गृहादिकम्। आज यहीं तक हम अध्ययन करें। जो अध्ययन करते हैं वो पूरी तरह से तैयारी भी करें और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत सहयोगजनक होगा। जो संस्कृत पढ़ रहे हैं और जो भागवत जी का अध्ययन कर रहे हैं इनके लिए तो बहुत आवश्यक जनक ही है। तो आप लोग पूर्ण लाभ लेंगे इस वीडियो से, यह विनती करते हुए, और सभी सनातन धर्म प्रेमियों को इसको शेयर भी करें, यस विनती करते हुए मैं विदा होता हूँ। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय